और इसरो की तरफ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए गए हैं, यानी चंद्रयान 3 की लैंडिंग आज ही होगी। ये बड़ी जानकारी है, सारे पैरामीटर्स ठीक है, इसरो ने ये बता दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3, यानी वो जो संभावना थी कि अगर आज नहीं तो 27 तारीख, वो संभावना खारिज की जाती है। उस संभावना का कोई मतलब नहीं है। अब से 2 घंटे से कम का वक्त बचा है जब चंद्रयान 3 उतरेगा चांद पर। इसरो ने इस बात की पुष्टि कर दी है, तस्दीक कर दी है पायल जी। बिल्कुल, और अब कुछ ही वक्त का इंतजार और है। और अब हमारी सहयोगी पिनाज त्यागी इस वक्त लगातार हमारे साथ बनी हुई है इसरो के उसी सेंटर से जहां पर सारे वैज्ञानिक इस जद्दोजहद में लगे हैं और सभी कुछ ये जो ऑपरेशन है बहुत सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश हो रही है। पिनाज, ओवर टू यू। अभी वहां पर जो भी जानकारी आपके पास, जो भी डिटेल है इसरो की तरफ से, वो भी साझा कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसरो ने जो अपना ट्वीट किया था उसमें ये जानकारी दी थी कि ऑटो लैंडिंग सीक्वेंसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तमाम पैरामीटर्स और जो एल्गोरिदम फिल करने होते हैं वो किए जा चुके हैं, यानी कि अब 5:20 पर जो डिसेंट है वो शुरू होगा। जो स्पीड है उसको स्लो डाउन किया जाएगा। जो 20 मिनट होंगे, जो टेरर के 20 मिनट कहे जाते हैं, वो शुरू होंगे 5:44 पर और 6:04 के करीब, 6:01 से 4 मिनट के बीच में ये लैंडिंग जो है सॉफ्ट लैंडिंग होगी। आपको बता दें कि यहां पर पयोधी एक और चीज बतानी होगी कि जो लूना 25 था उसके फेल होने की एक और कारण भी थी कि लूना 25 को जो दूसरी स्पेस एजेंसीज हैं यूरोप की, अमेरिका की, उनसे सपोर्ट नहीं मिला था। और यहां पर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो लैंडर से आपका 24/7 कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले जो कमांड सेंटर से वैज्ञानिकों की तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें बताया जा रहा है 50 वैज्ञानिक जो थे जो पूरी रात सोए नहीं हैं और लगातार वो लैंडर से उन्होंने कम्युनिकेशन जो डेटा है, क्योंकि देखिए ऑर्बिट में जिस तरह से घूम रहा है तो आप जो नासा की रेंज में आ सकता है, कोई जर्मन स्पेस एजेंसी की रेंज में आ सकता है, कोई ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी की रेंज में आ सकता है, उस वक्त हो सकता है हिंदुस्तान की ट्रैकिंग सिस्टम में उस रेंज में जो तमाम पैरामीटर्स हैं, वो जो डेटा जो होता है वो आपको शेयर करना होता है और उसी डेटा का हर एक छोटा से छोटा डेटा जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लूना 25 के पास यूरोपियन और अमेरिकन एजेंसीज का जो डेटा था वो मौजूद नहीं था। तो रात भर ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक जो है, जब से मिशन लॉन्च हुआ है तब से लगातार जो अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं उनका मॉनिटरिंग डेटा, उनके मॉनिटरिंग डेटा के साथ साथ अपना डेटा, वो सब एनालिसिस करके जो है एल्गोरिदम तैयार करते हैं, पैरामीटर्स तैयार करते हैं, उनको रीचेक चेक अगेन किया जाता है। और जब हमने पूछा था कुछ वैज्ञानिकों से कि भाई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने इतनी बार रिहर्सल कर ली है, इतनी बार इसको रीचेक कर लिया है डेटा को, और जो सपोर्ट हमें दूसरी एजेंसी से भी मिला है कि अब हमें गुंजाइश का जो एरर का मार्जिन ऑफ एरर है वो लगभग उन्हें लगता है कि वो 0 होगा। तो ऐसे में वो लोग काफी आशान्वित हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जो लैंडिंग एरिया है, आपको बता दें इस बार वो 10,000 स्क्वायर फीट का बड़ा लैंडिंग एरिया जो है वो दिया गया है लैंडर को उतरने के लिए। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एल्गोरिदम उसमें फिक्स किए गए हैं उसमें जो पिछला लैंडिंग एरिया था वही चूज किया जाएगा, पहली प्रेफरेंस वही होगी अगर कंडीशंस जो है फेवरेबल होंगी। लेकिन इस बार का जो लैंडिंग एरिया है उसको भी बढ़ा दिया गया है, तो उसमें भी लैंड होने की संभावनाएं जो है और ज्यादा बढ़ जाती है मुफीद एरिया को देखते हुए। तो अभी भी वैज्ञानिक जो हैं अब तो तमाम पैरामीटर्स जो है वो लॉक कर दिए गए हैं, यानी अब जो है वो तीर कमान से जो है निकल चुका है और 5:44 पर डिसेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। 20 मिनट जो होंगे सबकी सांसें जो है वो अटकी रहेंगी। और यकीन मानिए कि यहाँ पर जब हम लोग किसी से भी बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, तो वो भी कह रहे हैं अपनी भाषा में, जितना हम यहाँ से अपने लोकल रिपोर्टर यासिर की मदद से समझ पाते हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि बस बप्पा ईश्वर हमारे इस ज्ञान को, हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत हमने देखी है, इसको सफल करा दीजिए। तो तमाम वैज्ञानिक हिंदुस्तान के, देशवासी हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के वैज्ञानिक भी इस मिशन की सफलता की कामना कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी में ये मील का पत्थर साबित होगा। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी देश द्वारा, और वो देश हिंदुस्तान होगा, तो फिर कहना ही क्या पयोधी। बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसकी तस्दीक हमारे सहयोगी पिनाज ग्राउंड जीरो से कर रही हैं, वो बता रही हैं इसरो के उसी सेंटर के बाहर से जहां पर तमाम अपडेट मीडिया से साझा भी की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए भी बताया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अपने तय वक्त पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। हमारे एक और सहयोगी इसरो के उसी सेंटर पर मौजूद हैं, यासिर मुश्ताक। यासिर, आपके पास क्या अपडेट?
ये है, यानी कि अब जो है इसी ऑटोमेटेड जो है तरीके से चंद्रयान-3 का जो लैंडर है वो काम करेगा। 5:44 पर जो है डेजिग्नेटेड पॉइंट पर चंद्रयान का लैंडर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है डिसेंट शुरू हो जाएगा और उस डिसेंट के दौरान जो है 4 इंजन जो लगे हैं उनको ऑन किया जाएगा ताकि जो वेलोसिटी है वो कम की जाएगी। जब वो शुरू हो जाएगा 5:45 पर तो उस समय जो वेलोसिटी होगी वो 1.68 किलोमीटर होगी और जब टचडाउन का वक्त होगा तो उस टाइम 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वेलोसिटी को कम करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखेंगे वेलोसिटी कम होती है उसी तरह से जो है सॉफ्ट लैंडिंग की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती है और जब वो आखिरी पॉइंट पर पहुंचेगा 150 मीटर की दूरी पर होगा तो वहां पर जो है वो पूरे मुआयना करेगा चंद्रयान-3 का जो लैंडर है कि मून की सतह पर जिस जगह पे डिसेंड करना है क्या वो जगह सही है, चट्टाने तो नहीं है, तो वहां पे ही वो तय करेगा कि कहां पे उसे लैंड करना है। तो आखिरी 150 मीटर की दूरी पे जो है तय हो जाएगा कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। ये सभी कमांड जो है फीड कर दी गई है। जो ऑर्बिटर 2 से तस्वीरें ली गई थी उन दोनों को कंपैरिजन करके जो है तमाम कमांड्स फीड कर दी गई है। अब वो जो है 5:45 पर जो है लैंडर ठीक, लेकिन पिनाज एक चीज और जो दर्शक जानना चाह रहे होंगे वो ये कि 5:45 पर वो अंतिम 20 मिनट 15 मिनट जो बेहद महत्वपूर्ण हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन अब जब 4:20 हो रहे हैं और अब से लेकर 5:45 तक ये जो वक्त है, इस वक्त में क्या कुछ होगा? अगर एक आम आदमी को समझाने की तरह से कहें तो जब हम लोगों का अपने पूरी मेहनत कर दी, अपना पूरा काम कर दिया और रिजल्ट आना है और टीचर रिपोर्ट कार्ड जो है वो अपने तय समय पर ही बांटेगी या अपलोड जो है रिजल्ट अपने तय समय पर ही होगा, तो उससे पहले के ये वक्त है जिसमें आप सिर्फ नर्वस हो सकते हैं, उसमें आप ईस्ट को याद कर सकते हैं, उसमें बार बार आप चेक कर सकते हैं कि आपने पेपर में तमाम आंसर सही से लिखे थे, रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तमाम चीजें तो वैज्ञानिकों के अंदर चल ही रही हैं, लेकिन जो एक बार ट्रैकिंग सिस्टम है उसको भी लगातार ट्रैक किया जा रहा है कि वहां पर जो भी सिस्टम है, लैंडर है और वहां पे ऑर्बिटर है और तमाम जो नेटवर्किंग सेंसर्स हैं वो सब सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। वहां पर जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि जहां वहां पर वेदर है वो किस तरह का है, किसी तरह का कोई स्टॉर्म, हालांकि पहले से तमाम चीजें जो है वो जांच ली जाती हैं, लेकिन फिर भी जो लास्ट मिनट चेक होते हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन होती हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप लगातार नजर टिकाए हुए हैं अपनी उसी स्क्रीन पर, उन्हीं डेटा पर कि सब कुछ पॉजिटिव रहे, सब कुछ जो है सही दिशा में चलता रहे। अनुराग, शायद आप लोगों ने भी कमांड सेंटर से आई वैज्ञानिकों की वो तस्वीरें जो है देखी होंगी। कई वैज्ञानिक बताया जा रहा है कि वो घर नहीं गए हैं, लगातार रात भर काम करते रहे हैं और वो इस मूवमेंट का गवाह बनना चाहते हैं और लगातार वो कमांड सेंटर में बैठे हुए हैं क्योंकि एक लंबी तपस्या जो है आज अपने फाइनल पड़ाव पर पहुंच रही है, अपनी मंजिल पर पहुंच रही है, तो इस इतिहास का गवाह वो भी बनना चाहते हैं। तो हर कोई अपने अपने काम में लगातार व्यस्त है और इस वक्त जो है हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी अनुराग के अंदर कि क्या कुछ साइंटिस्ट जो हैं बाहर आके मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें। तो कोई भी फिलहाल वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे लिए इस वक्त बहुत ही नर्वस मौका है, हम लोग आत्मविश्वास से लबरेज हैं लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर भी है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो हम लोग पूरी टीम एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं, एक एक मूव, एक एक मैनूवर को हम लोग बारीकी से देखना और अध्ययन करना चाहते हैं कि क्या पता कुछ भी चूक अगर किसी ने पकड़ी और लास्ट और शायद ये समझा भी जा सकता है, दिस इज फेयर इनफ। अगर वो लोग नहीं उठना चाहते अपनी कुर्सियों से, वो नहीं बाहर आना चाहते तो समझा जा सकता है उनकी मेहनत है।